इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। स्मरण रहे, कई लोगों को ईश्वर से यह शिकायत होती है कि परमात्मा ने मुझे कुछ नहीं दिया, उन्होंने मुझे विशेष नहीं बनाया, इसलिए मेरी ये दुर्दशा है। परंतु सदैव याद रखिए, ईश्वर किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं करते। गीता में भगवान श्री कृष्ण का महावाक्य है, हे अर्जुन, शमोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिय ये भजन्ते तुमाम भक्त्या मैं ते तेषु चाप्यहम। अर्थात हे अर्जुन, सब मेरे लिए एक समान है, न कोई मुझे प्रिय है और न ही कोई मुझे अप्रिय है। फिर भी जो मुझे श्रद्धा से पूजते हैं वो मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। अर्थात परमात्मा ने सबको बहुमूल्य बनाकर ही भेजा है, परंतु सब स्वयं ही अपने मूल्य को जान नहीं पाते। स्मरण रहे, स्वर्ण कितना ही बहुमूल्य क्यों ना हो, परंतु स्वर्ण को श्रृंगार के लिए धारण तब तक नहीं किया जाता जब तक कि स्वर्ण आभूषण में परिवर्तित ना हो जाए। जब स्वर्ण आभूषण में परिवर्तित होता है तभी माताएं बहनें श्रृंगार के लिए उनका उपयोग करती हैं और तभी उसकी गुणवत्ता संसार के सामने आती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को ईश्वर ने रत्न बनाकर ही भेजा है, परंतु जब तक व्यक्ति स्वयं परिश्रम नहीं करेगा, संघर्ष नहीं करेगा, एक सच्चे मार्गदर्शक की शरण में जाकर अपने स्वर्ण रूपी जीवन को आभूषण की तरह नहीं निखारेगा, एक निश्चित दिशा में सही मार्ग की ओर अग्रसर नहीं करेगा, तब तक व्यक्ति की गुणवत्ता से वो स्वयं ही अनजान रह जाएगा। तब तक बहुमूल्य होते हुए भी वो अपने ही मूल्य को पहचान नहीं पाता और इस कारण ईश्वर को, परमात्मा को या ऐश्वर्य शक्तियों को दोष देता रहता है, परंतु ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं है। जैसे आभूषण में परिवर्तित होते ही स्वर्ण श्रृंगार के योग्य बन जाता है, उसी प्रकार परिश्रम और संघर्ष कर सतमार्ग पर चलते ही व्यक्ति एक न एक दिन अवश्य संसार के लिए पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय हो जाता है और उसे उच्च सम्मान और उच्च स्थान की प्राप्ति होती है, संसार में भी और इतिहास के पृष्ठों में भी। कभी कमरे में रोशनी फैलाने वाले, कक्ष में प्रकाश बिखेरने वाले दीपक को देखा है आपने? एक कक्ष को प्रकाशित करने के लिए दीपक को स्वयं के अस्तित्व को जलाना होता है। यदि दीपक स्वयं को जलाएगा नहीं तो फिर वह कक्ष को प्रकाश नहीं बांट सकता। ठीक उसी प्रकार संसार में शव के हृदय में स्थान अर्जित करने के लिए मरने के पश्चात भी अमर योग्य सम्मान अर्जित करने के लिए जीते जी कई बार मरना पड़ता है। जिसे मृत्युंजय बनने की इच्छा हो उसे जीते जी कई बार मरना होता है, और जो समाज के लिए जीता है, समाज के कष्टों को अपना कष्ट समझकर स्वीकार करता है, धारण करता है, तो जिस प्रकार दीपक स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाश देता है और इसलिए हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, उसी प्रकार जो स्वयं को कष्ट देकर समाज को सुख देता है, उसके शरीर के अस्तित्व के सर्वनाश के पश्चात भी उसकी यश और कीर्ति सदैव जीवित होती है और वह सामान्य से महान और अपूज्य से पूजनीय हो जाता है। इसलिए स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बनाने का यही एक मूल मंत्र होता है। जब तक जीवन में उच्च संघर्ष नहीं करोगे तब तक वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं होगी। स्मरण रहे, हर बड़ी सफलता के पीछे संघर्ष और परिश्रम की एक लंबी कथा छिपी होती है।